अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान बुलेट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं कलर कार के अंदर और एक ऐसी शॉप पे मौजूद हैं जहाँ पे जो है मुरब्बे बनाए जाते हैं और अरक मुख्तलिफ किस्म के बनाए जाते हैं। तो इनसे पूछते हैं मुरब्बा बनता कैसे है। सबसे पहले तो ये बताएं कि मुरब्बा जो है ये बनता कैसे है। जैसे गाजर का मुरब्बा है, सेब का मुरब्बा है, हीड़ का मुरब्बा है, तो ये बनाए कैसे जाते हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। और मैं तो आपको ये मुबारकबाद ही पेश करूंगा कि कलर कार की वादी के अंदर आप तशरीफ़ लाएं। सर बहुत बहुत ये शुक्रिया। वो इलाका है जिसके साथ हमारे एक मुगलिया हुक्मरान से जो बाबर बादशाह यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बिल्कुल। बेशुमार सूफियाए कराम जिनके अंदर बाबा और आप बैठे भी उनके तख्त के करीब ही हैं। जी बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की अपनी ख़ास करम नवाजी है। जी जितने भी सबसे पहले मैं आपके जवाब से पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ये वो वादी है जहाँ पे जो तकरीबन तमाम औलिया अल्लाह की गुज़रगाह रही है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को देखिए आप, बिलखसूस हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल आरिफीन, जिनका ऊपर दरबार भी है। जी वहाँ पे उनकी चिलगाह भी है और उनकी वो निशानियाँ भी सामने मौजूद हैं। और ये वो मरकज़ है सूफिया का। और ये आज हमारा एक अलमिया ये है कि ये सिर्फ़ एक सैरगाह बन गया है, हालांकि ये सूफिया कराम की गुज़रगाह है। इस इलाके के साथ तसव्वुफ़ को, रूहानियत को यहाँ से बहुत फ़रोग़ मिला है। और यही वजह है कि यहाँ के अंदर अल्लाह ताला ने इस मिट्टी के अंदर ऐसी चीज़ें अता कर दी हैं, मिसाल के तौर पर अच्छा, गुलाब मेरे का ख्याल फूल से है। बुजुर्गों को ज़्यादा सुकून इस एरिया में इसलिए मिलता था कि इसके मौसम बड़े शदीद और मज़ेदार हैं। बहुत मज़ेदार है। जैसे ठंड है तो ठंड भी जी टका के बिल्कुल। पड़ती है और गर्मी जो है बहुत गर्मी भी टका के पड़ती है, लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा मौसम रहता है वो खिज़ां बहार ये ज़्यादा रहता है, जी मिक्स रहते हैं, मिक्स बिल्कुल। मौसम रहता है। और यहाँ पे मौसम बदलते पता भी नहीं चलता, जी बिल्कुल, अचानक मौसम बदल जाता है बिल्कुल इसी कि आप घंटा दुकान के अंदर बैठे हैं, बाहर निकलेंगे हो सकता है बारिश हो रही हो सकता है ठंड पड़ जाए। तो ये मौसम का जो उतार चढ़ाव है वो इस जगह पे ही है। जी तो इसलिए मेरे ख्याल से बुजुर्ग इस जगह को पसंद करते रहे कि पहाड़ों की वस्त में बैठ के दुनिया को छोड़ के तो इस जगह पे चिल्ले काटते थे और अपना जो फैज़ है वो लोगों तक पहुंचाते थे। जी। ये जो कलर कार की जो वादी आप बात करें, इसका जितना ये सराउंडिंग एरिया है सारा तकरीबन पहाड़ी इलाका है। और कोई भी सूफ़ी जब राय तसव्वुफ़ को इख्तियार करता है, राय फ़क्र को, राय मारिफत को इख्तियार करता है, वो एक तन्हाई की तरफ जाता है। और तन्हाई के लिए पहाड़ ये उसके लिए पसंदीदा जगह होती हैं। आप इसकी मिसाल आप रिसालत माब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गारे हिरा से भी ले सकते हैं, गारे सौर से भी ले सकते हैं। किस तरह आका अलैहिस्सलाम ने गारों का रुख इख्तियार फरमाया। बिल्कुल, जिन नबियों के ऊपर वही उतरती रही है वो पहाड़ों का रुख ही करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम भी पहाड़ पे जाते थे। तो 10 कमांडमेंट्स जो उनको मिली थी वो पहाड़ से ही मिली थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हम उसी तरफ आते हैं कि ये अर्क बनाए किस तरह जाते हैं? जी बिल्कुल। बहुत जहाँ तक अर्क का ताल्लुक है ना जी, सबसे पहला नाम गुलाब का हमारे जहन में आता है। ठीक है, गुलाब का अर्क जो आजकल लेडीज फेस के ऊपर भी होता है वो उसको साथ आजकल स्प्रे वाली बोतल आ गई जी है। बिल्कुल, स्प्रे वाली ये चीज़ आ गई अभी तो। हाँ जी। ठीक है जी, ये गुलाब की वो यूज़ हो रही है। लेकिन यही गुलाब था जो आज से तकरीबन मुझे अभी भी याद है हमारे बचपन के अंदर, ये आज तक ना, ये आप हाथ पे चेक कर सकते हैं, ये इसका स्प्रे है स्किन यूज़ के लिए। बिल्कुल, इसमें गुलाब की खुशबू है। गुलाब है। अच्छा, गुलाब की तो बहुत सारी खुशबुएं हैं। जी जी। तो ये कोई खास गुलाब ही लेते हैं जिसकी खुशबू यही रहती है? जी बिल्कुल। क्योंकि जब भी मैंने गुलाबी अर्क को देखा है तो उसकी खुशबू एक ही रहती है। जी बिल्कुल। वह हालांकि मैंने गुलाब सूंघे हैं, मेरे एक दोस्त हैं उनके पास 500 किस्म के गुलाब हैं। जी। तो मैंने उसमें सूंघे हैं तो वो हर गुलाब की खुशबू अलहदा थी, लेकिन जो देसी गुलाब की खुशबू है वो यही है। जी बिल्कुल इसी तरह। गुलाब की आप बात करें जो कलर कहार के अंदर पाया गया ना जी, ये बुनियादी तौर पे एक ईरानी गुलाब था जो यहाँ पे ज़ैनुद्दीन बाबर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और ये सारे इलाके के अंदर एक सरकारी बाग के नाम से आज भी इलाका मशहूर है। ये दरमियाने साइज का गुलाब है, दरमियाने साइज़ का, बारीक कांटे इसके साथ ज़्यादा होते हैं, हल्की सी सुर्खी होती है, लेकिन ज़्यादा इसके ऊपर पिंक कलर का जो है ना वो गलबा होता है। ये लाइट कलर का है और उसकी ये तैयार होती है जी, ये सबसे अव्वल गुलाब। लेकिन ये अब नायाब है, इस वक्त ये नायाब है। अच्छा, इसका बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे आपने जितनी मिकदार में अर्क आपको दरकार है ना जी, उससे 3 गुना पानी और जितनी मिकदार के अंदर आप फूल उसमें डालते हैं, मिसाल के तौर पे आप 1 मन गुलाब डालते हैं, आप 20 किलो डालते हैं, आप 10 किलो डालते हैं, आप 5 किलो कम से कम इसकी ये गुलाब की पत्तियां डलती हैं। गुलाब के फूल जो है वो देग के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर उसको बॉयल किया जाता है। उसको डालने के बाद उसको मुकम्मल सील कर दिया जाता है। ठीक है, सील करने के जैसे बाद दम पुख्त बनाते हैं। बिल्कुल, दम पुख्त बना के हल्के से सुराख के जरिए उसका कनेक्शन एक पाइप के जरिए पानी के अंदर दबे हुए घड़े के अंदर लगाया जाता है, जब जिसमें से स्टीम जाती है। बिल्कुल, उसके अंदर जब नीचे तकरीबन 2.5 से 3 मन लकड़ी बयक वक्त उसके नीचे जल रही होती है,
जब वो उबलना शुरू होता है, उसकी भाप उसी कनेक्शन के ज़रिए उस घड़े में जाती है और उस ठंडे पानी का माहौल उसे फ़ौरन लिक्विड शक्कर के अंदर तब्दील कर देता है। अच्छा, वो पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है और जो उसकी भाप है उसका अर्क बनता है भाप अर्क इख्तियार कर और इसी तरह सारे अर्क बनाए जाते हैं। सारे तमाम अर्कियात इसी वजह से ये बेरंग तो ये मुरब्बा किस तरह बनाते हैं? मुरब्बे का ये तरीका है जी कि किसी भी जैसे fruit- गाजर का मुरब्बा है। गाजर का मुरब्बा है, सेब का है, ये सारे फ्रूट्स जितने भी हैं, सबसे पहले इनकी वो छिलका उतार के साफ़ पानी के अंदर इन्हें बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद चीनी के साथ, शक्कर के साथ इनकी एक चाश पकाई जाती है, जिस तरह हलवे की चाश पकाई जाती ठीक है। लेकिन वो चूंकि थोड़ी सी गाढ़ी होती है अच्छा, चीनी और इन चीज़ों के साथ जब आप पकाते हैं तो शुगर के मरीज तो नहीं इसको खा सकते? तो ज़ाहिर है फिर उनके लिए तो पाबंदी है बिल्कुल। अच्छा, जी तो हालांकि तोड़ तुम्बा जो है जी जी उसका जो मुरब्बा है वो शुगर के मरीजों के लिए है, मुरब्बा सर जहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ना तो ये वो मीठा ही होगा। मीठा ही होगा। इसको चूने के अंदर दबा के इसकी कड़वाहट को ख़त्म किया जाता है। अच्छा अच्छा, जी जी इसके बाद वही इसका तरीक़ाकार है, इसको बॉयल करके, ठीक है, उसके बाद इसको चीनी के उस शीरे के साथ ना चाश पका के उसके अंदर मिक्स किया जाता है। ये जी आप लोगों ने सुना कि अर्क किस तरह बनाया जाता है और जो मुरब्बा है वो किस तरह बनाया जाता है। और ये जो ज़मीन है ये बुज़ुर्गों की ज़मीन है, तो अगर आपको ये अर्क चाहिए ऑनलाइन भी ये मेरे ख्याल से भेज देते हैं। हमारा जी फेसबुक पे पेज भी है जी, सुल्तानी अर्कियात के नाम से। सुल्तानी अर्कियात। तो अगर कोई लेना चाहे तो आपसे किस नंबर पे रब्ता कर सकता है? फेसबुक पेज पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर नंबर बोल भी दें एक दफ़ा। जी मैं नंबर आपको रिपीट कर देता हूँ, 0321 से जी 5973614। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सुल्तानी अर्कियात के नाम से हमारा काम है और मुझे इस बात पे फ़ख्र ज़रूर है कि ये इसकी बुनियाद हमारे घराने ने रखी थी, क्योंकि मेरे दादा जान हाजी सुल्तान मोहम्मद अच्छा, ये साहब आपका ख़ानदानी काम है? जी मैं अभी इस वक्त तीसरी पोस्ट में खड़ा हूँ जनाब। अच्छा, ठीक है जी। मेरे दादा जान हाजी सुल्तान मोहम्मद साहब वो बेसिकली एक दरवेश मंश इंसान थे और उन्होंने बाकायदा दिल्ली से सर्टिफाइड थे, दिल्ली दवाखाना बाकायदा वहाँ पे उन्होंने हिकमत का कोर्स किया और यहाँ पे सुल्तानी दवाखाना के नाम से उन्होंने पहले दवाखाना कायम किया था। उसके बाद मेरे वालिद गिरामी महमूद हयात साहब ने इस काम को आगे फिर बढ़ाया, फिर आज हमारा काम है। बेसिकली हमारा होल सेल ऑर्डर्स का काम है। ये आपका जद्दी पुश्ती काम है जो पाकिस्तान बनने से पहले का चला आ रहा है? ये पाकिस्तान से पहले का काम यहाँ पे चल रहा है। जी, ये एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान बनने से पहले से ये काम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है इनका जितना तजर्बा है दूसरे दुकानदारों का हो नहीं सकता, क्योंकि ये इनका ख़ानदानी काम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें और जिसको मुरब्बा चाहिए हो भाईजान से रब्ता करें। यहाँ पे मैं आपकी इजाज़त से एक बड़ी ज़रूरी बात की तरफ आपके नाजरीन की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। वो ये जी कि ये चूँकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्योर चीज़ें हैं। आज हमारा दुख ये है कि आज सिर्फ मैं आपको अगर यूँ कहूँ कि आज हमारी मार्केट के अंदर अंग्रेज़ी बिक रही है। सिर्फ हमारी आवाम ज़ाहिरी पैकिंग को देख के, अंग्रेज़ी को देख के वो बहुत कुछ फिदा कर बैठते हैं। हालांकि अगर आप रूह को देखें उसके अंदर सिवाय केमिकल के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसकी ईजी चीज़ मैं बताता हूँ कि हमारा यहाँ से नमक इंडिया जाता था जिसमें पिंक सॉल्ट के नाम से, और वो इंडिया बाहर भेजता था और वो बाहर 600 रुपये की इतनी सी बोतल बिकती थी और वही नमक यहाँ से पाकिस्तान से उनको एक 4 आने का किलो मिलता है, बल्कि उससे भी कम में ही मिलता है। तो यही बात है कि वो जो बोतल के ऊपर लिखा हुआ है जो इंग्लिश में और उसकी ज़ाहिरी शक्ल है उसके ऊपर लोग बिलीव करते हैं और इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करना लोगों ने कम कर दिया है। जिसके ऊपर उर्दू में लिखा हो या कुछ पाकिस्तानी या मेड इन पाकिस्तान भी लिखा हो तो उसके ऊपर यकीन नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हैं कि स्पेन का मिल जाए, USA का मिल जाए। तो पाकिस्तानी चीज़ें हैं, ये बाहर जाके वही आपको टैग लग के वापस पाकिस्तान में मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।